एक लड़का जिसके पास सब कुछ था, करोड़ों की संपत्ति, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगले, नाम, शोहरत, लेकिन जिस चीज की उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी वो उसके पास नहीं थी। एक सच्चा एहसास, एक वजह जीने की। और फिर एक दिन उसने तय किया, वो हर रात अलग अलग गरीब लड़कियों के साथ सोएगा, झुग्गी बस्तियों में जाएगा, उन लड़कियों के पास जिनके पास कुछ नहीं है। लेकिन क्यों? क्या वो सिर्फ अपनी हवस मिटा रहा था, या उसकी इस हरकत के पीछे कोई गहरा राज था? आपने अहाना की कहानी सुनी, एक अमीर लड़की जो गरीब लड़कों के पास जाती थी। आज उसी सिक्के का दूसरा पहलू आज की कहानी है, आर्यन की, एक करोड़पति लड़का जो हर रात अलग अलग गरीब लड़कियों के साथ सोता था। चलिए आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो आपकी रूह को हिला देगी। एक ऐसी कहानी जिसमें है दर्द भी, प्यार भी, और एक सच्चाई जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है आर्यन सिंहानिया और उस अंधेरे राज की। दिल्ली के सबसे महंगे इलाके में एक बंगला था, 10 मंजिला, पूरा संगमरमर और सोने से सजा हुआ। उस बंगले के सबसे ऊपर की मंजिल पर एक कमरा था। उस कमरे में एक लड़का रहता था, नाम था आर्यन सिंहानिया। उसके पिता राजवीर सिंहानिया देश के सबसे बड़े बिल्डरों में से एक थे, जिनके नाम पर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में सैकड़ों बिल्डिंगें थीं। लगभग 7,500 करोड़ रुपए की संपत्ति। आर्यन के पास वो सब कुछ था जो एक लड़का चाह सकता था। पॉर्श गाड़ी, आईफोन का हर मॉडल, डिजाइनर कपड़े, दुनिया की हर सुविधा। लेकिन क्या आप जानते हैं, सबसे महंगे सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया भी आजाद नहीं होती। आर्यन की मां की मौत तब हुई जब वो सिर्फ 5 साल का था। उसे याद भी नहीं थी मां, बस एक तस्वीर थी जो उसके पिता ने उसे दी थी, एक खूबसूरत औरत जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, बस। उसके पिता ने कभी उसकी मां के बारे में बात नहीं की। जब भी आर्यन पूछता, वो बात बदल देते। कभी कहते बाद में बताऊंगा, कभी कहते ये बातें नहीं करनी चाहिए। आर्यन बड़ा हुआ, लेकिन सवाल उसके दिमाग में रहे, मां कैसी थी, उनकी मौत कैसे हुई, पिता क्यों नहीं बताते। 8 साल की उम्र में उसने अपनी मां के बारे में गूगल पर सर्च किया, कुछ नहीं मिला। उसने अपने पिता के कमरे में जाकर तलाश किया, एक पुराना अखबार मिला। उसमें एक खबर थी, बिल्डर राजवीर सिंहानिया की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस जांच जारी। आर्यन के हाथ कांप गए। उसने वो अखबार छुपा लिया। उस रात वो सो नहीं पाया। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके पिता और दूर होते गए, बिजनेस में व्यस्त, कभी लंदन, कभी दुबई, कभी सिंगापुर। आर्यन अकेला रह गया था। उस सोने के बंगले में नौकर थे, चाकर थे, ड्राइवर था, लेकिन कोई अपना नहीं था। उसने पढ़ाई में मन लगाया, आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएशन किया, फिर एमबीए किया। पिता को लगा बेटा बिजनेस संभालेगा, लेकिन आर्यन को बिजनेस से कोई मतलब नहीं था। वो बस एक काम करता था, रात में अकेला बैठकर अपनी मां के बारे में सोचता था, और एक सवाल, वो सवाल जिसने उसे कभी चैन नहीं लेने दिया, मां मरी कैसे। 22 साल की उम्र में उसने अपने पिता से सामना किया। उसने वो अखबार उनके सामने रख दिया। आर्यन ने कहा, पापा ये क्या है? मेरी मां की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई, आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? उसके पिता का चेहरा सफेद पड़ गया, उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने कहा, बेटा ये सब बहुत पुरानी बातें हैं, इन्हें भूल जा। आर्यन ने कहा, मैं नहीं भूलूंगा, मुझे सच चाहिए। उसके पिता ने उसे घूरा और कहा, सर सच ये है कि तेरी मां ने खुदकुशी की थी, हमारे नाम पर दाग न लगा, इसलिए हमने संदिग्ध परिस्थितियां बताकर केस रफा दफा करवा दिया। आर्यन को लगा जैसे बिजली गिरी हो। उसकी मां ने खुदकुशी की, क्यों? उसके पिता ने कहा, क्योंकि वो खुश नहीं थी, वो एक गरीब परिवार से थी, मैं उसे पैसे देकर लाया था, वो कभी यहां फिट नहीं हुई, वो अकेली थी, उदास थी, और एक दिन उसने ऐसा कर लिया। आर्यन वहीं जमीन पर बैठ गया। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया टूट गई। उस रात उसने तय कर लिया, अब वो चुप नहीं बैठेगा, वो अपनी मां को समझेगा, वो जानेगा कि गरीब होने का क्या मतलब होता है। वो उन लड़कियों के पास जाएगा
जो उसकी मां की तरह हैं, गरीब, अकेली, उदास। और इसी सच्चाई ने उसे एक ऐसा रास्ता दिखाया जिस पर चलकर वो कभी वापस नहीं लौटा। आर्यन ने सबसे पहले अपने शहर की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती का रुख किया। नाम था यमुना खादर। हजारों लोग रहते थे वहां। गंदगी, बदबू, तंग गलियां। वो अपनी महंगी गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी करके पैदल अंदर गया। लोग उसे देखकर हैरान थे। इतने महंगे कपड़े, साफ सुथरा चेहरा, यहां कैसे? अभी जाए 3/2/2026 2:30 PM वो इधर उधर घूमता रहा। उसने देखा छोटे छोटे बच्चे गंदे पानी में खेल रहे हैं, औरतें हैंडपंप पर कपड़े धो रही हैं, मर्द शराब के ठेके पर खड़े हैं। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, लगभग 19-20 साल की, मैली साड़ी पहने, हाथ में पानी की बाल्टी, बाल बिखरे हुए, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी चमक। वो उसे देखकर मुस्कुराई भी नहीं, बस देखती रही। आर्यन उसके पास गया। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कहा, पूछकर क्या करोगे? आर्यन ने कहा, तुमसे मिलना है। लड़की हंसी, हम गरीबों से अमीर लोग मिलने नहीं आते, कुछ काम होगा? आर्यन ने कहा, हाँ काम है, तुम्हारी कहानी सुननी है। लड़की हैरान रह गई। कहानी? आर्यन ने कहा, हाँ तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, तुम्हारा दर्द क्या है? लड़की ने उसे अपनी झुग्गी में बुलाया। एक कमरा 10 फीट का, उसमें 4 लोग, उसके माँ बाप, एक छोटा भाई, और वो उसका नाम था पूनम। उसके पिता शराबी थे, माँ बीमार, भाई स्कूल नहीं जा पाता, वो सिलाई करके घर चलाती थी। आर्यन ने उसकी बातें सुनी, घंटों सुनी। उसे लगा जैसे वो अपनी माँ की कहानी सुन रहा है। वही गरीबी, वही मजबूरी, वही अकेलापन। रात हुई, पूनम के माँ बाप सो गए, भाई सो गया। आर्यन ने पूनम से कहा, क्या मैं आज रात यहां रुक सकता हूं? पूनम समझ गई। उसने कहा, तुम अमीर हो, मैं गरीब, तुम्हें मेरे शरीर से मतलब है। आर्यन ने कहा, नहीं, मुझे तुमसे मतलब है, तुम्हारे एहसास से, तुम्हारे दर्द से। उस रात आर्यन पूनम के साथ रहा। उसने उसे गले लगाया, उसके बालों को सहलाया, उसकी बातें सुनी। और पूनम ने पहली बार किसी को बताया कि वो कितनी अकेली है, कितना दर्द झेलती है, कितना रोती है रातों को। सुबह जब आर्यन उठा, पूनम ने उसके लिए चाय बनाई। आर्यन ने उसके हाथ में 10 लाख रुपए दिए। पूनम हैरान रह गई, इतने पैसे? आर्यन ने कहा, ये तुम्हारे भाई की पढ़ाई के लिए, तुम्हारी माँ के इलाज के लिए, और हाँ, एक नया घर ले लो इससे, इस झुग्गी से निकलो। पूनम के आंसू निकल आए। उसने कहा, तुम कौन हो भाई? देवता हो? आर्यन ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ एक बेटा हूं, अपनी मां का बेटा। वो वहां से चला गया, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात थी, पूनम की तरह हजारों लड़कियां होंगी और उसे हर एक से मिलना है, हर एक के दर्द को समझना है, हर एक को कुछ देना है। यह सिलसिला शुरू हो गया। अब आर्यन रोज निकलता, कभी दिल्ली की झुग्गियां, कभी नोएडा की बस्तियां, कभी गाजियाबाद के झोपड़े। हर रात वो एक नई लड़की के साथ होता। कोई फैक्ट्री में काम करती थी, कोई घरों में झाड़ू लगाती थी, कोई सड़क किनारे सब्जी बेचती थी, कोई अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल करती थी। हर लड़की की कहानी अलग थी। किसी के पिता ने उसे बेच दिया था, किसी का पति उसे पीटता था, किसी के भाई उसका शोषण करते थे, किसी को बचपन में ही अनाथ कर दिया गया था। आर्यन उनकी बातें सुनता, उनके साथ रात बिताता, उन्हें गले लगाता, उन्हें एहसास दिलाता कि वो अकेली नहीं है, और सुबह उनके हाथ में इतने पैसे देता कि उनकी जिंदगी बदल जाती। एक बार एक लड़की ने पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम अमीर हो, तुम्हें क्या मिलता है इसमें? आर्यन ने कहा, मुझे मेरी माँ मिलती है, तुम सब में मुझे मेरी माँ दिखती है। वही गरीबी, वही मजबूरी, वही दर्द। मैं उसे समझना चाहता हूं, मैं उसे जीना चाहता हूं। लड़की समझ गई। उसने आर्यन का हाथ थाम लिया और कहा, तू अच्छा इंसान है, तेरी माँ को तुझ पर गर्व होगा। आर्यन की आंखें नम हो गई। 1 साल बीत गया। आर्यन ने सैकड़ों लड़कियों से मुलाकात की, उनके दर्द को समझा, उनकी जिंदगी बदली, लेकिन खुद उसकी जिंदगी में एक खालीपन था, एक कमी थी।
वो अभी भी अकेला था। एक दिन उसके पिता को इस बात की भनक लग गई। उन्होंने आर्यन को बुलाया और पूछा, क्या सच है ये सब जो मैं सुन रहा हूं? तू रोज गरीब लड़कियों के पास जाता है? आर्यन ने कहा, हाँ। उसके पिता ने तमाचा जड़ दिया। हमारी इज्जत पर पानी फिर रहा है। तू करोड़पति का बेटा है, तुझे शर्म नहीं आती? आर्यन ने बिना डरे कहा, शर्म तो उस इज्जत पर आती है जो गरीबों को रौंद कर बनाई गई हो। आपने मां को पैसे से खरीदा, उन्हें मार डाला और मुझे शर्म आएगी? उसके पिता फिर मारने को हुए, लेकिन आर्यन ने उनका हाथ पकड़ लिया। बहुत हो गया, अब मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगता है। आप रोक नहीं सकते। वो उस रात भी निकल गया एक नई लड़की के पास, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। वो लड़की, उसने आर्यन की जिंदगी बदल दी। उस रात आर्यन दिल्ली की एक और बस्ती में गया। वहां एक लड़की थी, नाम था मुस्कान। 20 साल की, अनाथ, सड़क पर पली बढ़ी। अब एक छोटी सी झुग्गी में अकेली रहती थी। दिन में वो लोगों के घरों में काम करती थी, रात को लौटती तो अकेलेपन में रोती थी। अभी जाए 3/2/2026 2:30 PM आर्यन उससे मिला, बातें हुई, रात हुई, वो उसके साथ रहा। लेकिन सुबह जब वो उठा, मुस्कान ने उसके हाथ में पैसे नहीं लिए। आर्यन ने कहा, लो, ये तुम्हारे लिए हैं। मुस्कान ने कहा, नहीं। आर्यन हैरान रह गया, क्यों? मुस्कान ने कहा, मैंने तुम्हारे साथ रात इसलिए नहीं बिताई कि तुम मुझे पैसे दो, मैंने इसलिए बिताई क्योंकि मैं तुम्हें समझ गई। आर्यन ने पूछा, क्या समझ गई? मुस्कान ने कहा, तुम अपनी मां को ढूंढ रहे हो। तुम हर लड़की में अपनी मां देखते हो, लेकिन तुम भूल रहे हो कि तुम खुद भी किसी के लिए कुछ हो सकते हो। तुम सिर्फ देना चाहते हो, लेना नहीं। लेकिन प्यार में देना और लेना दोनों होता है। आर्यन चुप रहा। मुस्कान ने कहा, आज रात तुम मेरे साथ रहे। मैंने तुम्हें अपना दर्द बताया, लेकिन तुमने मुझे अपना दर्द नहीं बताया। तुमने सिर्फ सुना, बोले नहीं, क्यों? आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार किसी को बताया, अपनी मां के बारे में, अपने पिता के बारे में, अपने अकेलेपन के बारे में, उस दर्द के बारे में जो सालों से उसके अंदर था। मुस्कान ने उसे गले से लगा लिया। वो रोती रही, वो रोता रहा। उस दिन के बाद आर्यन और मुस्कान की मुलाकातें रोज होने लगी, लेकिन अब वो उसके पास सिर्फ रात बिताने नहीं जाता था, वो दिन में भी जाता। उसके साथ बैठता, बातें करता, हंसता, खाना खाता। मुस्कान उसे वो सब दे रही थी जो उसे कभी नहीं मिला, प्यार, अपनापन, समझ। एक दिन मुस्कान ने कहा, आर्यन, तुम अब और मत आया करो रात में। तुम मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, मेरे सब कुछ हो, लेकिन रातों का ये सिलसिला, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम किसी और को ढूंढ रहे थे, लेकिन शायद वो तुम्हें मिल गया। आर्यन ने पूछा, कौन मिल गया? मुस्कान ने कहा, खुद को। आर्यन को लगा जैसे उसकी आंखें खुल गईं। उसने मुस्कान को देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी, प्यार था। वो प्यार जो बिना शर्त के था, वो प्यार जो सिर्फ देना जानता था, लेना नहीं। उस रात आर्यन ने तय किया, अब वो और नहीं भटकेगा। वो मुस्कान से प्यार करता है, वो उसके साथ रहेगा हमेशा। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्या समाज उन्हें स्वीकार करेगा? क्या आर्यन के पिता मानेंगे? क्या मुस्कान की गरीबी फिर से उनके बीच आएगी? ये सवाल थे जिनके जवाब अभी बाकी थे। आर्यन ने मुस्कान को अपने घर लाने का फैसला किया। वो उसे अपने पिता से मिलवाना चाहता था। मुस्कान डरी हुई थी। उसने कहा, मैं गरीब हूं, तुम्हारे पिता मुझे कभी नहीं मानेंगे। आर्यन ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हो तो मैं हूं। अगर वो नहीं मानेंगे तो मैं ये घर छोड़ दूंगा। आर्यन मुस्कान को लेकर अपने बंगले पर गया। उसके पिता बैठे थे। उन्होंने मुस्कान को देखा, गंदे कपड़े, साधारण चेहरा, गरीबी साफ झलक रही थी। पिता ने पूछा, ये कौन है? आर्यन ने कहा, ये मुस्कान है, मैं इससे शादी करूंगा। पिता जोर से हंसे, तू पागल हो गया है? ये झुग्गी वाली लड़की है, तू करोड़पति का बेटा है, तुझे शर्म नहीं आती? आर्यन ने कहा, शर्म तो उस इंसान को आनी चाहिए जो इंसानियत भूल जाए। मुस्कान ने मुझे वो दिया जो आपने कभी नहीं दिया, प्यार,
अपनापन समझ। पिता गुस्से से बोले, तू मेरे सामने से निकल जा, मैं तुझे एक पैसा नहीं दूंगा। आर्यन ने कहा, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मुस्कान चाहिए। वो मुस्कान का हाथ थामकर वहां से चला गया। उस रात वो मुस्कान की झुग्गी में रुके, छोटा सा कमरा, टपकती छत, लेकिन आर्यन को लगा जैसे वो सबसे बड़े महल में है, क्योंकि उसके पास मुस्कान थी। आर्यन और मुस्कान ने उसी झुग्गी में रहना शुरू किया। आर्यन ने अपनी गाड़ियां बेच दी, अपने महंगे कपड़े बेच दिए। उसने एक छोटा सा काम शुरू किया, ट्यूशन पढ़ाने लगा बस्ती के बच्चों को। मुस्कान सिलाई करती थी, दोनों मिलकर गुजारा करते थे। एक दिन मुस्कान ने कहा, आर्यन, तुम्हें पछतावा नहीं होता? तुम्हारे पास सब कुछ था, तुमने मेरे लिए सब छोड़ दिया। आर्यन ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं अकेला था, दुखी था। तुमने मुझे जिंदगी दी, तुम हो तो मैं हूं, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं। मुस्कान की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। धीरे धीरे बस्ती वालों ने उन्हें अपना लिया। आर्यन उनके लिए भाई था, मुस्कान बहन थी। वो उनके सुख दुख में शामिल होते, उनकी मदद करते। एक दिन आर्यन के पिता की तबीयत खराब हुई, बहुत बुरी तरह। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। नौकरों ने आर्यन को फोन किया। आर्यन मुस्कान को लेकर अस्पताल गया। उसके पिता बिस्तर पर पड़े थे। उन्होंने आर्यन को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। आर्यन ने उनका हाथ थाम लिया। उसने कहा, पापा, मैं आपको माफ करता हूं। अभी जाए 3/2/2026 2:30 PM। पिता ने मुस्कान की तरफ देखा। उन्होंने कहा, बेटा, तूने सही किया, ये लड़की अनमोल है। मैंने तुझे पैसे दिए, लेकिन इसने तुझे प्यार दिया। मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूं। मुस्कान के आंसू निकल आए। उसने उनके पैर छुए। कुछ दिनों बाद पिता की मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपनी सारी संपत्ति आर्यन और मुस्कान के नाम कर दी। आर्यन अब करोड़ों का मालिक था, लेकिन उसने वो पैसे अपने लिए नहीं रखे। उसने उसी बस्ती में एक स्कूल बनवाया, एक अस्पताल बनवाया और एक छोटा सा घर बनवाया, उसी बस्ती में जहां वो और मुस्कान रहते थे। 5 साल बीत गए। अब आर्यन और मुस्कान की एक छोटी सी बेटी थी, नाम रखा था खुशी। उसी बस्ती में अब एक बड़ा स्कूल था। उस स्कूल का नाम था मीरा मेमोरियल स्कूल। आर्यन की मां के नाम पर उस स्कूल में हजारों बच्चे पढ़ते थे। मुस्कान उन्हें पढ़ाती थी, आर्यन स्कूल चलाता था। आर्यन अब भी रात को उठता था, लेकिन अब वो किसी और लड़की के पास नहीं जाता था। वो मुस्कान के बगल में करवट बदलता और उसे देखता रहता था, सोचता था कैसे एक गरीब लड़की ने उसकी जिंदगी बदल दी। एक रात मुस्कान ने आंखें खोली और पूछा, क्या सोच रहे हो? आर्यन ने कहा, तुम्हारे बारे में, कि तुम मेरी जिंदगी में कैसे आईन, कैसे मुझे बदल दिया। मुस्कान मुस्कुराई, तुमने भी तो मेरी जिंदगी बदल दी। तुमसे पहले मैं अकेली थी, उदास थी। तुमने मुझे प्यार किया, मुझे अपनाया, मुझे एक परिवार दिया। आर्यन ने उसे गले से लगा लिया। उसने कहा, मैंने अपनी मां को खोया था, लेकिन तुम में मुझे मां मिल गई, और पत्नी भी, और दोस्त भी, और सब कुछ भी। उस रात चांद बहुत खूबसूरत था। बस्ती की वो छोटी सी झुग्गी अब एक पक्का घर था, लेकिन एहसास वही था, प्यार वही था, अपनापन वही था। आज उस स्कूल का 5वां स्थापना दिवस था। आर्यन और मुस्कान को बोलने के लिए बुलाया गया। आर्यन माइक के पास खड़ा हुआ। उसने चारों तरफ देखा, हजारों बच्चे, उनके माता पिता, बस्ती के लोग, और सबसे आगे मुस्कान। गोद में खुशी लिए आर्यन ने बोलना शुरू किया। मैं एक करोड़पति का बेटा था। मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैं सबसे गरीब था। गरीब इसलिए क्योंकि मेरे पास प्यार नहीं था, मेरे पास अपनी मां नहीं थी, मेरे पास एक सच्चा दोस्त नहीं था। उसने गहरी सांस ली और आगे बोला, मैंने हर रात अलग अलग गरीब लड़कियों के साथ रात बितानी शुरू कर दी। सैकड़ों लड़कियां, हर रात एक नई। लोगों ने मुझे बदनाम किया, मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन मैं नहीं रुका। सभा में सन्नाटा छा गया, क्योंकि मैं उन लड़कियों में अपनी मां को ढूंढ रहा था।
मेरी माँ भी गरीब थी, मेरे पिता ने उन्हें पैसे से खरीदा था। वो कभी खुश नहीं रही, उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। मैं उनके दर्द को समझना चाहता था, मैं उनके जैसी लड़कियों के दर्द को समझना चाहता था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने सैकड़ों लड़कियों की मदद की, उन्हें पैसे दिए, उनकी जिंदगी बदली, लेकिन मैं खुद नहीं बदल पा रहा था। मैं अभी भी अकेला था, अभी भी दुखी था। फिर एक दिन मुझे मुस्कान मिली, एक गरीब लड़की, एक अनाथ लड़की। उसने मुझे वो दिया जो कोई नहीं दे सका, प्यार, सच्चा प्यार, बिना शर्त का प्यार। आर्यन ने मुस्कान की तरफ देखा, उसकी आंखें भी नम थी। आज मैं यहाँ खड़ा होकर कहना चाहता हूँ कि गरीबी कोई बुराई नहीं है। असली गरीबी तो दिल की होती है, जब आपके पास प्यार नहीं होता, जब आपके पास अपनेपन का एहसास नहीं होता। मैंने आज ये स्कूल बनवाया है मेरी माँ के नाम पर, ताकि कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे, ताकि कोई बच्चा गरीबी की वजह से अपने सपने न छोड़े। उसने सभी से आंखें मिलाईं और कहा, मेरे अतीत ने मुझे तोड़ा, लेकिन मेरे वर्तमान ने मुझे जोड़ा, और मेरे भविष्य ने मुझे एक मकसद दिया। वो मकसद है प्यार बांटना, सीख बांटना, जिंदगी बांटना। सभा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी, लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। मुस्कान ने खुशी को ऊपर उठाया, खुशी ने अपनी छोटी सी हाथ से अपने पिता की तरफ इशारा किया। आर्यन मुस्कुराया, उसे लगा जैसे उसकी माँ आसमान से देख रही है, उसे आशीर्वाद दे रही है। उस शाम जब सूरज डूब रहा था, आर्यन और मुस्कान उसी बस्ती की एक छोटी सी दुकान पर चाय पी रहे थे। वही कुल्हड़ वाली चाय। खुशी उनकी गोद में सो रही थी। मुस्कान ने कहा, खुश हो? आर्यन ने कहा, बहुत। मुस्कान ने कहा, कभी उन लड़कियों के बारे में सोचते हो? आर्यन ने कहा, हाँ, हर दिन, और दुआ करता हूं कि वो सब खुश हों। मुस्कान ने कहा, वो खुश होंगी, तुमने उन्हें एक एहसास दिया, एक याद दी, और कभी कभी एक याद ही इंसान को जीने की ताकत देती है। हाबी जाए 3/2/2026 2:30 PM। चाय आ गई कुल्हड़ में। आर्यन ने चाय की चुस्की ली, उसे लगा जैसे ये चाय उन सारी चायों से ज्यादा मीठी है जो उसने कभी पी थी, शायद इसलिए क्योंकि अब उसके पास सब कुछ था, प्यार था, परिवार था, एक मकसद था। उसने आसमान की तरफ देखा, एक तारा टिमटिमा रहा था। उसे लगा वो तारा उसकी माँ है, उसे देख रही है, मुस्कुरा रही है। उसने मन ही मन कहा, माँ, मैंने वो कर दिखाया जो तुम नहीं कर सकी। मैंने प्यार को पाया, सच्चा प्यार, और मैंने उसे कभी नहीं खोया। तो दोस्तों, ये कहानी थी आर्यन की, एक करोड़पति लड़का जो हर रात अलग अलग गरीब लड़कियों के साथ सोता था। उसकी कहानी एहाना से कितनी मिलती जुलती थी और कितनी अलग। सोचिए, क्या सच में पैसे से प्यार खरीदा जा सकता है? क्या गरीब होना कोई बुराई है? और क्या हमारा समाज उन लड़कों को स्वीकार कर पाता है जो अपने अतीत से आगे बढ़ना चाहते हैं? आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है आर्यन ने सही किया, या उसे माफी नहीं मिलनी चाहिए थी? एहाना और आर्यन की कहानी में आपको कौन सी ज्यादा प्रभावित करने वाली लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ, मेरे चैनल 007 KVS 2 को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आप ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां देखते रहें। बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे नई कहानी आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। अगली कहानी में हम एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाएंगे जिसे उसके अमीर माँ बाप ने सड़क पर फेंक दिया था। क्या वो बच्चा बच पाया? क्या उसे कोई मिला, या उसकी कहानी कुछ और थी? तब तक के लिए अपने दिल में प्यार बनाए रखिए, और याद रखिए, सच्चा प्यार कभी गरीब नहीं होता। जय हिंद, धन्यवाद।